हेलो बच्चों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। मैं दोस्त मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से टॉप 5 क्वेश्चन सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि आपके एमई और जीएमई एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है मेरे भाई। ये है क्लास नंबर 8 है। अब तक मैंने आपको 1 से लेकर 7 तक करवा दिया है। आई होप कि आपने उसे ज़रूर देखा होगा। हर एक क्लास में मैं आपको टॉप 5 क्वेश्चन करवाता हूँ। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, और साथ के साथ आपको इस बार एग्जाम में देखने वाला क्वेश्चन, आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए समझते हैं। आपके एग्जाम में देखो एज वाला क्वेश्चन तो आता ही आता है, आपको पता ही है। तो आइए थोड़ा सा इसको आज मैं आपको ट्रिक से समझाता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ट्रिक से कैसे सॉल्व करना। अदरवाइज मैंने आपको लेंदी प्रोसेस कई बार बता रखा है, जब मैं आपको पीवाईक्यू करवाया हूँ तो वहाँ पे मैंने आपको लेंदी प्रोसेस बताया है, एक एक स्टेप को मैं बताया हूँ। लेकिन आपके एग्जाम में पता है कि उतना ज़्यादा टाइमिंग नहीं होता है, तो इसलिए आपको शॉर्टकट में सीखना, मतलब ट्रिक आपको पता होना चाहिए एक क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में देखो क्या बात हो रही है। द एज ऑफ नाजिया एंड सना है ना, नाजिया है एक सना है, उसके एज का रेशियो आपको गिवन है कितना भाई, 5:7 गिवन है। 4 ईयर नाउ मतलब 4 साल के बाद उसका जो एज का रेशियो हो जाता है 3:4 हो जाता है। आपसे पूछा है मुझे उसका प्रेजेंट एज बताओ। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको फिर से इस बार भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आइए इसको समझते हैं कि इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करें। देखो यार, इसको मैं तरीका समझा देता हूँ पूरे अच्छे तरीके से। पहले लिख लो देखो, पी मतलब प्रेजेंट एज, ठीक है। बी मतलब बिफोर, बाद वाली एज। अगर कभी फ्यूचर की बात हो जाए तो यहाँ पे एफ मतलब फ्यूचर की एज, ठीक। पहले आप वो बिफोर ले, सॉरी इसको बिफोर नहीं, इसको आफ्टर ले लेंगे आप। इसको बिफोर लो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, जो वर्ड आपके एग्जाम हॉल में यूज होता है। ये आफ्टर हो गया और ये आपका बिफोर एज हो गया। तो फिलहाल देखो आपसे बात क्या हो रही है कि आपको किसका किसका रेशियो गिवन है। गौर से देखोगे एज ऑफ नाजा एंड शना आर इन द रेशियो, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है। तो इसका प्रेजेंट का रेशियो कितना है मेरे भाई, प्रेजेंट का रेशियो है 5:7 है। तो आप इसको 5:7 आराम से लिख लीजिए। कह रहा है कि 4 ईयर फ्रोम, मतलब अभी से 4 साल बाद, मतलब कि आफ्टर की बात हो रही है। आफ्टर का रेशियो क्या है भाई, 3:4। इसको आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। बस ये आपको लिखना आना चाहिए, सबसे पहला स्टेप तो इसमें ये होता है। अब इसमें क्या चेक करना है कि ये दो रेशियो गिवन है, ये जो रेशियो गिवन है देख रहे हो, ये जो रेशियो गिवन है मेरे भाई, इसके बीच का गैप सेम होना चाहिए। तो अगर इन दोनों का गैप देखोगे तो कितना है भाई, इन दोनों का अगर गैप देखोगे तो 5 में से 7 माइनस करोगे तो कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। इन दोनों का गैप क्या हो रहा है, 2 हो रहा है ना। 5 में 7 माइनस, सॉरी 7 में 5 माइनस करोगे तो 2 हो जाएगा। उसी टाइप से इसका अगर गैप देखते हो आप, तो 4 में से 3 माइनस करते हो तो 1 होता है। लेकिन यहाँ पे 2 है भाई, यहाँ पे 1 है, तो 1 नहीं होना चाहिए। इन दोनों का गैप सेम होना चाहिए हर हाल में। तो देखो यहाँ पे बड़ा वाला है 2, तो यहाँ पे सब में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और आप यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 था, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे भी आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ भी गैप 2 हो चुका है, यहाँ भी गैप 2 हो चुका है। ठीक, गैप सेम करना मेन कंसेप्ट इस क्वेश्चन का ये होता है। अब देखो, अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में। अब इनको उठाइए, इन दोनों को, साइड वाले को, पड़ोसी को उठाइए। अब इसमें आप देखिए कि ये देखो, इसमें से 4 दूना 8, इसको मल्टीप्लाई करो 8 हो जाएगा, इसको 7 हो जाएगा। तो 8 में से आप 7 को माइनस कर दिए, 8 माइनस 7 क्या हुआ मेरे भाई, 1 आ गया। तो अब देखो यहाँ पे इन दोनों का कितने साल की, 4 साल बाद, 4 साल की बात की बात हो रही थी। 4 साल की बात मतलब प्लस 4 ईयर, यहाँ पे 4 साल की बात की बात हो रही थी। अब इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे कि जो एक यूनिट निकाले हो आप, है ना, जो आंसर यहाँ पे एक निकाले हो। अब जो आपको 4 यहाँ पे देखो 4 गिवन था, मतलब कि एक का वैल्यू कितना मेरे भाई, एक का वैल्यू है, मतलब एक यूनिट का वैल्यू है 4। इसका मतलब ये हो जाता है एक यूनिट का वैल्यू क्या है, 4 है। अब देखो आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि मुझे बताओ इसका प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज तो यही था भाई, है ना, 5:7 था, 5:7 था। तो अब सिंपल सा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे आपका। अब क्या करना है, 5 में एक का वैल्यू 4 है, तो 5 का वैल्यू क्या होगा भाई, 5 का वैल्यू होगा 5 इंटू 4। तो आप क्या कर लोगे, 4 पंचे 20। उसी टाइप से एक का वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो 7 का वैल्यू क्या होगा, 7 इंटू 4 28। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बात समझ में आई। तो फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो एक बार समझ जाओगे ना, बहुत कम टाइम लगता है। अगर एक्स वाई मान के बनाओगे यार, बहुत लेंदी लगेगा, पूरा एक पेज भर जाता है। देखो बात प्रेजेंट की हो रही थी, सबसे पहले तो आपको रेशियो लिख लेना है। रेशियो आई होप कि आपको लिखना जान गए होगा। रेशियो को लिखते ही देखो 4 साल के बाद की बात हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे है। तो 4 साल, अगर यहाँ पे 5 होता है, यहाँ पे 5 लिखते, 6 होता तो 6 लिखते, 7 होता तो 7 लिखते, 8 होता तो 8, 10 होता तो 10, जो भी होता वो लिखते हैं हम। ठीक है, तो वही लिखते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कह रहा है भाई, इसका जो है ना, 4 साल के बाद इसका रेशियो हो जाता है 3:4 होता है, हमने वो लिखा। अब मेन क्वेश्चन यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है, इन दोनों के रेशियो को गैप हमेशा सेम होना चाहिए दोनों के बीच का। तो अगर आप ऊपर माइनस करते हो तो 7 में से 5 माइनस करते हो तो 2 हो रहा है, लेकिन भाई नीचे मैं देख रहा हूँ कि 1 हो रहा था, इसलिए हमने क्या किया है,
हर जगह यहाँ पे 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ताकि इसका गैप जो हो मेन गैप सेम हो जाए। आप इसको देख भी सकते हो, अब 4 दूना 8, 3 दूना 6, 8 में से 6 माइनस करो क्या आ भाई 2, तो यहाँ पे गैप सेम हो चुका है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे गैप सेम किया। गैप सेम करते ही आपको फिर इन दोनों में से बड़ा में से छोटे को माइनस कर देना सिंपल तरीके से। 4 दूना 8 हो गया, 7 मतलब 1 हो गया, मतलब 1 का वैल्यू यहाँ पे देखो क्या गिवन, ये 4 पहले से गिवन था, ये मतलब इसका मतलब होता है कि 1 का वैल्यू क्या है भाई 4 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 4 है, आपसे पूछा है हमें परसेंटेज बताइए, मतलब परसेंटेज रेशियो पे चले जाना आपको। अगर आपसे फ्यूचर में पूछता तो यहाँ आ जाते, आफ्टर 4 ईयर पूछता तो यहाँ आते, ठीक है, लेकिन आपसे पूछा परसेंटेज का तो इसलिए आप ऊपर आ जाएंगे। फिर 1 का यूनिट, 1 का वैल्यू 4 है तो 5 का वैल्यू क्या होगा भाई, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 हो जाएगा। उसी टाइप से यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो 28 हो जाएगा। आई होप कि अब आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेहतरीन से क्वेश्चन, ये भोजन वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। क्या कह रहा है इसमें, देखो एक कैंप है, इसमें जो है इनफ फूड है कितने 300 पर्सन के लिए, अगर वो 42 दिन तक रहता है, मतलब कि एक कैंप है उसके अंदर 300 आदमी के लिए खाना बचा हुआ है, इतना खाना है कि वो 42 दिन तक खा सकता है। लेकिन हुआ क्या भाई, है ना, हाउ लॉन्ग विल बी द राइस लास्ट फॉर, अगर उसमें 50% और आकर ज्वाइन हो जाता है उसी कैंप में, तो बताओ अब खाना कितने दिन के लिए बचा हुआ रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि इसके लिए भी आपको क्या कंसेप्ट लगाना है, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, है ना। एक मैंने आपको वर्ड के बारे में बताया था, और एक इसमें याद रखिएगा आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा इतने बच्चे इतने के लिए इतना खाना है, तो उतने के लिए कितना खाना हुआ, इतने के लिए मतलब खाना वगैरह अगर बात अगर हो जाए तो आपको यही कंसेप्ट लगाना है हमेशा। अब देखो यहाँ पे इनिशियल की बात क्या हो रही थी भाई, इनिशियल में कितने खाने थे भाई, 300 आदमी थे, 42 दिन के लिए खाना था। अब यहाँ पे इनिशियल की बात लिख लीजिए, 300 आदमी थे और खाना कितने दिन के लिए था भाई, 42 दिन के लिए था। अब फाइनली बात क्या हो रही है कि लास्ट में क्या होता है भाई, 50 आदमी, जो जितना आदमी था उसी में 50 आदमी और आकर ऐड हो रहा है। तो मुझे बताओ पहले कितना आदमी था, 300 आदमी था, है ना। पहले 300 था, उसमें और 50 आदमी आकर ऐड हो रहा, तो हो जाएगा 350 आदमी हो गया, ठीक। बस यहाँ पे आप 350 लिख लो। पूछा है बताओ कितने दिन तक खाना चलेगा, तो मतलब उसको एक्स मान लीजिए, तो अब सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ना। अब देखो यहाँ पे कट कर लीजिए, इसको काट कूट कीजिए, आंसर मिल जाएगा आपका। 0 से 0 कैंसिल कट कर दो, 7 पंचे 35, 7 छक्के 42, 5 छक्के 30, सचा के 36, मतलब कि एक्स का वैल्यू आपका क्या होगा मेरे दोस्त 36। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आया। कभी भी खाना पीना की बात हो तो आपको हमेशा इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल लगाना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इवन कि हर साल पूछा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है एक डाइस है, उसका मतलब एक डाइस फेंका गया, उसका प्रोबेबिलिटी बताना है, किसका, कंपोजिट नंबर का प्रोबेबिलिटी आपको बताना है। सबसे पहले देखो डाइस कितनी बार फेंके गए, एक ही बार फेंके गए, है ना, 2 बार, 2 टाइम से नहीं बोल रखा है। तो हम मान के चलेंगे, तो यहाँ पे भाई 2 बार नहीं दे रखा था, मतलब एक ही बार फेंका गया होगा। तो डाइस में भाई मेरे देखो एक बार फेंके जाने पर कितनी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले वो लिख लो। टोटल आउट मतलब फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम, है ना, फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम होता है। तो टोटल आउटकम कैसे निकालोगे, टोटल आउटकम कैसे निकालोगे, डाइस में देखो क्या क्या आउटकम हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, अरे भाई वो तो लूडो गोडी खेलते हो ना, यही सब आ सकता है ना, इसके साथ 7 8 सकता नहीं आ सकता ऐसे। अब से पूछा है कि मुझे देखो टोटल आउटकम आपको मिल चुका है कितना है, 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम आपका हो चुका है 6, आप यहाँ पे 6 लिख लीजिए। अब आते हैं फेवरेबल। फेवरेबल वो चीज़ होता है कि जो आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा क्या गया, मुझे कंपोजिट नंबर का बताइए। तो इसके अंदर आपको देखना है कि भाई इसके अंदर इसमें से कंपोजिट नंबर कौन कौन है। मुझे बताओ कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर वो होता है जिसका एक से ज़्यादा फैक्टर हो, ठीक। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 4 है, 4 का जो होता है फैक्टर मेरे भाई, ये 1 भी है, 2 भी है और 4 भी, मतलब एक से ज़्यादा फैक्टर है, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर। उसी टाइप से आप यहाँ पे देखोगे ये 1 भी है, 3 भी है और 6 खुद भी है। मतलब इसमें आपका कंपोजिट नंबर कितने मेरे भाई, 2 कंपोजिट नंबर है, और कोई दिखा दो और कोई कंपोजिट नंबर इसमें आपका नहीं है, ठीक है। एक कंपोजिट ये, एक कंपोजिट ये, मतलब दोनों मिला के कितना होगा, 2 कंपोजिट नंबर। तो आप यहाँ पे क्या लिख लोगे, 2 लिखोगे, इसको जब कट करोगे तो हो जाएगा 1/3। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। समझ में आया। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मुझे बताओगे इसमें से ऑड बताओ, है ना, ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी बताओ, इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। और एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है आपसे कि 4 से बड़ा का प्रोबेबिलिटी बताओ, 4 से छोटा का प्रोबेबिलिटी बताओ, 2 से बड़ा का प्रोबेबिलिटी बताओ, 2 से छोटा का प्रोबेबिलिटी बताओ। चलो मैं आपको एक इवन नंबर का बताता हूँ यहाँ पे देखो। तो कभी भी डाइस की बात हो भाई, एक बार तो हमेशा टोटल आउटकम तो आपका 6 ही होगा। बाकी अगर मैं आपसे यहाँ पे इवन नंबर का आपको पूछूं, है ना, इवन नंबर पूछूं, तो इसमें आप इवन नंबर क्या क्या कहोगे। तो इवन नंबर सर वो होता है जो कि 2 से डिवाइड होता है। तो एक आपका 2 हो गया, एक आपका 4 हो गया, एक आपका 6 हो गया, मतलब कि टोटल इवन नंबर कितने में भाई 3 है। तो यहाँ पे फेवरेबल में क्या लिखोगे, 3 लिखोगे और टोटल आउटकम आपका 6 ही हो जाएगा। तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा 1/2।
अगर यहाँ पे मैं आपसे ऑड पूछता हूँ, ऑड बताओ, ऑड का क्या है, तो ऑड में देखोगे आप क्या होगा, एक 1 हो गया, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया, तो 1 2 3 टोटल कितना है इवन, ऑड नंबर बाई 3 है, तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा और बाई 6 हो जाएगा। तो इसका भी प्रोबेबिलिटी क्या होता है भाई, 1/2 ही होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। और एक टाइप का क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, मुझे बताएंगे कि मोर देन 2 है ना, अगर मान लेते हैं पूछ लिया क्या, मोर देन 2 का प्रोबेबिलिटी बताओ, मोर देन 2, मोर देन 2 इसका क्या करो, 6 से तो आएगा यार, टोटल आउटकम 6 है। तो यहाँ पे देखो 2 है, 2 से मोर देन पूछा है, मोर देन कितना भाई, 1 2 3 4, तो मोर देन 2 कितने नंबर है भाई, 4 नंबर है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 4 लिखोगे, इसको जब कट करोगे तो हो जाएगा 2/3, तो ये आपका 2/3 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। उसी टाइप से एग्जाम ये भी पूछा जा सकता है कि 4 से बड़ा नंबर का प्रोबेबिलिटी बताओ, 4 से छोटा का बताओ, 5 से बड़ा का बताओ, 5 से छोटा का बताओ, है ना। तो ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्रोबेबिलिटी का, और पूछा गया है कई बार। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, आसान सा क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि द डायगोनल ऑफ रोम्बस है ना, रोम्बस है उसका डायगोनल, देखो रोम्बस की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा सबसे पहले, उसका डायगोनल आपको गिवन है 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, पूछा है इसका एरिया बताओ। तो भाई रोम्बस की बात हो रही है तो एरिया का फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, सर्किल का लगाओगे क्या, ना भाई एरिया रोम्बस का ही लगाओगे। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस हाफ D1 into D2 इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आप हाफ लिख लीजिएगा, और D1 क्या है मेरे भाई 7.5, और आपका हो जाएगा D2 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसको आप कट कर दीजिए, सिंपल सा तरीका है भाई, बच्चे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेगा 6 पंजे 30 7 छक्के 42 42 और 3 45, मतलब क्या हो जाएगा 45, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इसमें, हाफ D1 into D2, बाकी उसमें वैल्यू पुट कीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए, कट कुट कीजिए, आंसर पाइए। कितना आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप 4-5 स्टार इसमें लगा सकते हैं। इसमें पूछा है कि देर इज 12 एज 8 फेस इन ए पॉलीहेड्रॉन, द नंबर ऑफ वर्टेक्स आपसे पूछा है, मुझे नंबर ऑफ वर्टेक्स बताओ। तो इसके लिए देखो यार, यूक्लियर फॉर्मूला होता है, उसको फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। होता है क्या, एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2, ये आपका फॉर्मूला होता है, एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। ये देखो, ये तो कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट यही फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है, मुझे इसको अरेंज करके बताओ, है ना, इसको घुमा फिरा कर दे देगा, उसको अरेंज करना होता है। एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और दूसरा होता है कि आपको डायरेक्ट यही फेस और किसी दो चीज का वैल्यू देगा, तीसरा आपसे पूछा जाएगा, कभी भी आपको देखो ध्यान रखिएगा, कभी भी एज वगैरह की बात हो, फेस की बात हो, है ना, वर्टेक्स की बात हो, ये 3 वर्ड आपको कभी भी नजर आ जाए तो आपको ध्यान में आना चाहिए मेरे को भाई, ये फॉर्मूला लगाना है। आपको इसमें से कोई दो गिवन होता है, तीसरा पूछा जाता है कोई सा भी दो, वर्टेक्स हो सकता है गिवन, और फेस गिवन, आपसे एज पूछ ले, कभी ये दोनों गिवन होगा आपको वर्टेक्स से पूछेगा, कभी ये दोनों गिवन होगा आपसे कुछ भी, मतलब कि दो गिवन होगा तीसरा पूछेगा, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हमें यूक्लियर फॉर्मूला लगाना है। अब देखो क्या क्वेश्चन है इसमें, कह रहा है कि 12 एज है, तो अब एज के बदले में क्या लिख दो भाई, एज यहाँ पे है तो एज के बदले में 12 लिख लीजिए, और फेस आपका 8 है, तो जहाँ पे फेस है तो फेस के बदले में पे 8 लिख देता हूँ, और वी रहने देता हूँ, और माइनस कर देता हूँ 12। ठीक है, किसी को यहाँ पे कोई परेशानी तो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी सर। चलिए इसको रहने दीजिए, और वी को अकेले रहने दीजिए, बाकी सबको उधर लेकर चले जाइए, मैं आपको अच्छे से सॉल्व करके दिखाता हूँ। 2 हो जाएगा, और माइनस उधर हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और +12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सिंपल सा सॉल्व कर लो, तो कितना हो जाएगा 12, 2 हो जाएगा 14, और 14 माइनस 8, 14 में से 8 माइनस करोगे हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना, 6 करेक्ट आंसर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत इसमें कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगी, इससे ध्यान रखिएगा, ये जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ इस सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये 5 के 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, एज वाला आपको ट्रिक समझ में आया होगा। ठीक है भाई, पॉलीहेड्रॉन वाला, एफ+वी वाला, और हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, मैं यही आपसे उम्मीद करके चलता हूँ। तो ये इंस्टाग्राम आईडी है, आप इसको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको डेली मैथ्स का ट्रिक वगैरह यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, है ना, डेली एक एक क्वेश्चन वहाँ पे अपलोड होती है, और जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। चलिए फिर वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया कीजिए, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो आप सब्सक्राइब भी जरूर करके रखिएगा। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके भाई, अपना ख्याल रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहें।